ज़रा सोचिए, अगर आप ज़मीन से 2000 फीट नीचे हों और केव डाइविंग के दौरान आपका ऑक्सीजन टैंक ख़त्म हो जाए तो आप पर क्या गुजरेगी। ये एक ऐसा हादसा है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये कहानी है एग्नेस मलूका की। ये एक डाइवर होने के साथ साथ एक केव एक्सप्लोरर भी थी। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 11,000 डाइवें लगाईं। ये हर किस्म की केव को बिना डरे एक्सप्लोर कर दिया करती थी। इनका केव एक्सप्लोरेशन का शौक जुनून की हद तक आ चुका था। एग्नेस मलूका की पैदाइश 23 दिसंबर 1981 को पोलैंड में हुई। उन्होंने अपनी जिंदगी की पहली डाइव वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की नीग्रू रिवर पर लगाई थी। पानी में जाते ही उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, मानो जैसे वो अपनी जिंदगी में यही चाहती थी। डाइविंग के दौरान उन्हें बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की। बाहर आने के बाद उनके पहले बोल ये थे, यही वो चीज थी जो वो अपनी सारी जिंदगी में करना चाहती थी। उनके इस जोश की वजह से उन्होंने बहुत सारी केव्स एक्सप्लोर की। अपनी इस जर्नी के दौरान उन्होंने बहुत सारी न्यू स्पीशीज भी डिस्कवर की। जैसे जैसे इनका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था, उनमें न्यू मिस्ट्री सॉल्व करने का जुनून बढ़ता जा रहा था। फिर वो विक्टोरियन वाटर में फोर्ज सबमरीन, जो बहुत टाइम से पानी में दबी हुई थी, उसे एक्सप्लोर करने का प्लान करती हैं। फोर्ज सबमरीन एक्सप्लोर करने के दौरान वो ये प्लान करती हैं, अब से वो दबी हुई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगी। इसी वजह से वो फ्लैंडर यूनिवर्सिटी में आर्कोलॉजिस्ट रिसर्च की स्टडी करना शुरू कर देती हैं। एग्नेस मलूका हर चीज़ को जल्दी से पिक कर रही थी। बहुत ही जल्द उनका नाम यूनी के टॉप स्टूडेंट में आ जाता है। उनका इतना इंटरेस्ट देखकर यूनी की तरफ से एग्नेस मलूका को कुछ गैजेट्स दिए जाते हैं, जिनमें ऑप्टिमा रीब्रीदर, एडवांस कॉस्ट्यूम और ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जाते हैं, ताकि उनको मजीद एक्सप्लोरेशन में आसानी हो सके। एग्नेस मलूका अब एक पहली डीप केव डाइविंग करने जा रही थी। इस अंधेरी केव में उतरने के बाद वो इस केव को एक्सप्लोर करते करते इतना आगे आ चुकी थी कि वो इस डार्क सिंक होल में गुम होते होते बच गई थी। इस सिंक होल में काफ़ी लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। उनके पार्टनर ने उन्हें ठीक वक्त में ढूंढ लिया था। फिर एग्नेस मलूका अपनी ज़िंदगी में इतनी सारी केव्स को एक्सप्लोर करती हैं जिन्हें अब तक कोई भी एक्सप्लोर नहीं कर पाया था। वो अब ऑस्ट्रेलिया की एक ऐसी वुमेन बन चुकी थी जिन्होंने अनएक्सप्लोर केव को एक्सप्लोर करने के बहुत सारे टाइटल अपने नाम कर लिए थे। उनके पास डाइविंग के कुछ ऐसी टेक्निक थी जिसकी वजह से वो छोटी से छोटी केव को आसानी से एक्सप्लोर कर लिया करती थी। दूसरे केव डाइवर जिस जगह से वापस मुड़ने का इरादा करते थे, एग्नेस मलूका उस जगह को बहुत ही आसानी के साथ पार कर जाया करती थी। एक मेल केव डाइवर को अपने साथ 2 टैंक लेकर आगे बढ़ने में बहुत मुश्किलें आती थीं, मगर एग्नेस मलूका एक ट्रिक के साथ चलती थी। डाइविंग के दौरान जिस जगह पर उन्हें प्रॉब्लम होती थी, वो वहाँ पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर छोड़कर आगे बढ़ जाया करती थी और ज़रूरत पड़ने पर वापस आकर दूसरा सिलेंडर इस्तेमाल कर लिया करती थी। एग्नेस मलूका को डाइविंग के साथ साथ वीडियोग्राफी का भी बहुत शौक था। वो जिस केव में जाती वहाँ की वीडियो भी रिकॉर्ड किया करती थी। वो अपने सारे एक्सपीरियंस और अपने साथ होने वाले हादसे अपनी वेबसाइट पर शेयर किया करती थी, जिसकी वजह से वो इतनी पॉपुलर हो गई थी कि नेशनल ज्योग्राफिक ने उन्हें अपने एक शो बहामास ब्लू होल में काम करने का मौका भी दिया। इस शो के बाद वो और भी ज़्यादा फेमस हो गई थी। फिर कुछ वक्त बाद उनकी वेबसाइट पर बहुत से न्यू डाइवर्स ने उनसे रब्ता किया। वो उनके साथ अपनी ज़िंदगी का सारा एक्सपीरियंस शेयर करती और उन्हें गाइड करती। उस दौरान उन्हें कुछ ऐसे डाइवर भी मिले जो केव डाइविंग में उन्हीं की तरह जुनूनी थे और केव डाइविंग की हर हद को पार कर जाना चाहते थे। 30 नवंबर 2010 को शाम 5 बजे वो अपनी वेबसाइट पर एक आर्टिकल पोस्ट करती हैं, जिसमें वो बताती हैं एक बार वो कैसे एक केव डाइविंग के दौरान वो कैसे 12 मिनट तक उस केव में फंसी हुई थी। वो अपना काफ़ी सारा सामान उस जगह पर छोड़कर ही अपनी जान बचा पाई। फिर एक दिन एग्नेस मलूका एक और केव को एक्सप्लोर करने का प्लान करती हैं। 27 फरवरी 2011 साउथ ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से टाउन टेंटानूला में एक टैंक नामी केव को एक्सप्लोर करने का प्लान करते हैं। इस प्लान की मैनेजमेंट एंडी हैजिसन संभाल रहे थे। इस ग्रुप में टोटल 8 लोग थे और टैंक डाइविंग का एक्सपीरियंस सिर्फ एग्नेस मलूका को था, क्योंकि एग्नेस मलूका इससे पहले भी एक टैंक डाइव लगा चुकी थी, जिसमें उन्होंने 1000 फीट को टच कर एक नया रिकॉर्ड बनाया था। इस बार उनका इरादा था 3000 फीट को टच कर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का। 3 मार्च 2011 को सारे डाइवर उस केव के बाहर आकर जमा हो जाते हैं और केव में डाइविंग की तैयारी करने लगते हैं।
इस टीम में 2 ग्रुप थे, एक में एग्नेस और उनके दोस्त एडविन और दूसरे ग्रुप में 6 बिगनर लोग थे। उन्हें सिर्फ सेफ पॉइंट पर ही डाइव करने की इजाजत थी। ये टैंक केव 5000 फीट से भी ज्यादा गहरी थी। एग्नेस और एडविन इन दोनों का प्लान था इस बार इस केव को 3000 फीट तक एक्सप्लोर करने का प्लान था। वो दोनों अपनी पूरी तैयारी के साथ आए थे। ये टैंक केव बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। इस केव में 1200 फीट के बाद एक डार्क ब्लैकनेस आ जाती है और ये डाइवर के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है और जरा सी लापरवाही उसकी जान ले सकती है। एग्नेस और एडविन को 1200 फीट तक आने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब इससे आगे बढ़ने के लिए इन्हें एक कंजेस्टेड जगह से गुजरना था। वहां से गुजरने के लिए उन्हें अपने एक टैंक को वहीं छोड़ना था। एडविन उस जगह को पार ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनकी बॉडी जो थी उसका वेट 90 kg था और उनकी हाइट 6 फीट थी और वो जगह बहुत छोटी थी। और एग्नेस मलूका वो इसके मुकाबले 5 फीट थी और उनका वेट 65 kg था। इसकी वजह से वो इस टाइट पॉइंट से इजीली क्रॉस कर जाती हैं और उनका फ्रेंड यूटर लेकर वापस की तरफ मुड़ जाता है क्योंकि वो इससे आगे नहीं जा सकता था। एग्नेस मलूका की जिंदगी अब एक भयानक मोड़ लेने वाली थी जिसका उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो डाइव करते हुए 1600 फीट क्रॉस कर जाती हैं और यहाँ उनके साथ एक ट्रेजेडी होती है। उनकी मास्क लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देती है और जब उसे वो ऑफ करके ऑन करते हैं तो वो परमानेंटली ऑफ हो जाती है। अब उनके पास 20 मिनट की ऑक्सीजन बाकी थी और चारों तरफ डार्कनेस थी। ऐसी कंडीशन उन पर पहली बार आई थी जिसका उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो उस एक ही जगह पर बार बार घूमे जा रही थी। केव के बाहर उनके दोस्त इंतजार कर रहे थे। इंतजार करते करते 4 घंटे गुजर जाते हैं। उनके दोस्तों को अंदाजा हो गया था कि एग्नेस किसी मुश्किल में है। तभी वो रेस्क्यू टीम को कॉल करते हैं और रेस्क्यू टीम 30 मिनट में आ जाती है और फिर उसके बाद रेस्क्यू मिशन स्टार्ट होता है। एडविन रेस्क्यू टीम को बताते हैं 1200 फीट तक एग्नेस उनके साथ थी। फिर उसके बाद वो अपना ऑक्सीजन टैंक छोड़कर नीचे गहराई में चली जाती है। 3 दिनों के मुसलसल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उन्हें एग्नेस की डेड बॉडी दिखाई देती है जो केव के सबसे डार्क हिस्से में थी। एग्नेस मलूका की डेड बॉडी को मुसलसल 4 दिनों की मेहनत के बाद उस केव से निकाल लिया जाता है। उनकी बॉडी को निकालने में 7 दिनों का समय लगता है। एग्नेस मलूका की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बताया जाता है उनकी मौत दम घुटने की वजह से हुई। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।